नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय पांडे, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल, अंधेरी वेस्ट, मुंबई से आपसे वापस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। ये जरूरी है कि 50-55 साल से लेके 80-85 साल की उम्र में जितने भी पुरुष जिनकी यूरिनरी कंप्लेंट्स है, जिसको हम प्रोस्टेट पे लोकलाइज करते हैं और प्रोस्टेट की दवाइयां देते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। ये इंपॉर्टेंट खबर इसलिए है बिकॉज एक तो जागरूकता इसकी इतनी मिसिंग रहती है, और उस जागरूकता का न होने के कारण लोग शनै शनै अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता। और एक दिन ऐसा ना हो कि उनकी पेशाब बंद हो जाए। तो ये सबके लिए जो 50 साल के ऊपर है और जिनकी यूरिन में कोई भी कंप्लेन है, उनके लिए बहुत जरूरी है। तो किस तरह के कंप्लेन्स होते हैं प्रोस्टेट के लिए, वो पहले बात करते हैं। फिर इन दवाइयों के बारे में जिसकी अवेयरनेस नहीं है, और एंड रिजल्ट क्या होता है। तो संक्षेप में, 40-50 साल के बाद की जो उम्र है, उसमें ये हार्मोन रिलेटेड ग्लैंड प्रोस्टेट उम्र के साथ साथ बदलता जाता है। इसकी बदलाव दो तरह से देखी जाती है। एक बदलाव वो है जो सोनोग्राफी में देखी जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट। प्रोस्टेट वो ऑर्गन है जो ब्लैडर के नीचे है, और उसकी साइज बढ़ती है। तो बहुत से लोग हेल्थ चेकअप कराते हुए यहाँ आते हैं कि हमारी प्रोस्टेट की साइज बढ़ गई है। नॉर्मल प्रोस्टेट की साइज 10-15 ग्राम की होती है। एक वॉलनट शेप, लेमन शेप ग्लैंड जो उम्र के साथ बढ़े तो कहीं 25, 30, 50, 100, 150, 200 ग्राम का हो सकता है। और ये एक दिन, एक महीने, एक साल में नहीं होता, शनै शनै बढ़ता ही जाता है। बढ़ते हुए उस लेवल को ना पहुंच जाए जहां फिर वो आपकी यूरिनरी ट्रबल लाए। तो जैसे जैसे ये प्रोस्टेट बढ़ता है, यूरिनरी पैसेज जो प्रोस्टेट के बीच से जाती है, वो ब्लॉक होती रहती है। वो इतने धीरे धीरे होती है, मैंने कहा महीने, साल, दशक में ये होती है कि बहुत बार हम इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। हमें पता नहीं होता कि हमारा पेशाब का जो धार है वो घटता जा रहा है, उसकी स्पीड घटती जा रही है। पर हाँ, एक क्रिटिकल लेवल के बाद हमें पता चलता है कि हमारी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है। जो एक जमाने में हम बचपन में, कॉलेज के दिनों में यूरिन पास करते थे और दीवार तक चली जाती थी, आज वो फ्लो घट चुकी है। आज वो पाँव के पास ही गिरता है, या ड्रॉप ड्रॉप ही होता है, या करने के बाद भी बहुत रह जाता है। तो प्रोस्टेट की इशू में ऐसी क्या चीजें हैं जो एक पुरुष को जगाएगा कि मेरी फ्लो खुल के नहीं आ रही। सबसे पहले, यूरिन लगा, हम गए टॉयलेट में, जिप खोले, लेकिन फिर भी पेशाब उतना खुल के नहीं आ रहा है। अब हमें शुरू करने में टाइम लग रहा है। शुरू करने में टाइम लग रहा है मतलब हमारी ब्लैडर की जो कंप्रेशन होती है, वो कंप्रेशन के बाद भी रास्ता नहीं खुल रहा है, बिकॉज अंदर से रास्ता ब्लॉक होता जा रहा है। प्रोस्टेट की साइज चाहे 20 ग्राम हो या 200 ग्राम हो, अगर अंदर से रास्ते को ब्लॉक कर रहा है तो फिर आपको टाइम लगेगा। तो आप पेट से भी जोर लगाते हैं, ब्लैडर भी जोर लगा रही है। इसे हेजिटेंसी कहते हैं, समय लगना शुरू करने में। जब यूरिन की धार आना शुरू हुई तो धार वो फराटेदार नहीं है, पतली सी धार है। जो स्ट्रीम है वो पतली है, और जोर लगा के पेशाब करना पड़ता है। करने में बहुत टाइम लगता है। कोई पब्लिक टॉयलेट में हैं आप, तो कोई और यूरिन पास करके चला गया, आप करते ही जा रहे हैं। और आपकी आदत हो चुकी है कि आप निकल आते हैं एक समय के बाद, बिकॉज और खाली नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब इससे ज्यादा खाली होती नहीं है। तो हर समय एक फीलिंग रहती है कि मेरा ब्लैडर पूरा खाली नहीं हो। हर बार, आप घर पे हो, यहाँ हो, वहां हो, ब्लैडर फुल है, ब्लैडर एम्प्टी है, आपने जब भी यूरिन पास किया, मेरा तो उतना ही खाली होता, उतना खाली नहीं होता है। और ये सब होते होते बहुत बार डायबिटिक लोग, जिनकी स्पाइनल इंजुरीज है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो थोड़ा थोड़ा पास करते हैं, स्टॉप स्टार्ट, स्टॉप स्टार्ट, स्टॉप स्टार्ट। तो इस तरह की विधि से लोग यूरिन पास करते हैं जिनकी प्रोस्टेट में चेंज हो रही है। और ये सब चीजों को हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी कंप्लेंट्स। तो या तो आप ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी कंप्लेंट्स लेके आते हैं अपने डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर आपके फैमिली फिजिशियन हो, वो डॉक्टर आपके फिजिशियन हो, वो आपके जान पहचान में हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो आपके यूरोलॉजिस्ट हो आपके शहरों में। तो अगर इस तरह की यूरिनरी कंप्लेन है जिसमें आपका पेशाब खुल के नहीं आता है, खाली नहीं होता है, जोर लगाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, और टाइम लगता है शुरू करने में और खत्म करने में, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी कंप्लेन्स, तो आपकी ब्लैडर सफर कर रही है। ब्लैडर बार बार नॉक करे जा रही है, खोलो खोलो खोलो, क्योंकि ये दशक दशक के टाइट होता जा रहा है। तो ब्लैडर आपको फिर फ्रीक्वेंसी दिलाती है, बहुत अर्जेंसी होती है, कभी कभी पेशाब लीक हो जाता है। ये रहा एक कंप्लेन जो पुरुष लेके आते हैं। बहुत से पुरुष उस उम्र में हैं जिनकी उम्र 60, 70, 80, 90 है, और उस उम्र में एक और मुश्किल होती है जिसे कहते हैं नॉक्ट्यूरिया, रात को बार बार यूरिन जाना। जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी रात की यूरिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और हमारी नींद थोड़ी शिथिल हो जाती है। तो एक तो हमारी नींद थोड़ी कम है, हम उतने डीप नींद में नहीं सो रहे, और हमारी नींद खुल जाती है। और खुलने का तरीका ये है कि छोटा सा भी स्टिमुलस आपकी नींद को जगा देता है, और स्टिमुलस इतना बड़ा है जो रात भर यूरिन बनाते रहता है। तो इसे नॉक्ट्यूरिया कहते हैं, नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया, जिसमें रात को यूरिन ज्यादा बनती है। तो जो लोग शाम को चाय, कॉफी, कोला, अल्कोहल, दूध पी के सोते हैं, उनकी रातें और भी मुश्किल होती है।
तो बताया जाता है कि बुजुर्गों में जिनमें रात को बार बार यूरिन पास हो रहा है, उनकी पहली थेरापी हम उनको समझाते हैं इज अ बिहेवियरल थेरेपी। शाम रात के बाद चाय कॉफी पानी दूध कोला अल्कोहल ये सब न के बराबर कर दें। जो पीना है सुबह 6 से शाम 7 तक पिए। इससे क्या फायदा होता है? आपकी बॉडी अच्छी हाइड्रेटेड है, आपकी रात की खुराक भी दिन के टाइम आ चुकी, तो इससे आप बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। ये बहुत जरूरी है। तो नॉक्ट्यूरिया या रात को बार बार यूरिन जाना एक बहुत ही बॉदरसम कंप्लेन है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा सबसे बॉदरसम कंप्लेन है इन द इवनिंग ऑफ लाइफ, जब आप बुजुर्ग हैं और आपको उसकी ट्रीटमेंट मिल नहीं पाती। तो कहीं ना कहीं नॉक्ट्यूरिया, नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया अपने में एक एंटिटी है जिसके बारे में कोकिलाबेन अस्पताल में हम पिछले 16 साल से नॉक्ट्यूरिया क्लिनिक के बारे में बात करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। अगर आप बार बार पेशाब जा रहे हैं रात को, तो इसका मतलब है कोई कारण है। वो कारण प्रोस्टेट की भी हो सकती है, वो कारण ब्लैडर की भी हो सकती है, और ऑब्वियसली नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया आर्जिनिन वैसोप्रेसिन मैकेनिज्म किडनी की चेंज हो चुकी है, जिसमें बुजुर्ग लोगों में या औरत हो या पुरुष हो यूरिन की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। तो इसको बहुत समझने की जरूरत है, बिकॉज ये समझ आपको आगे ले जाती है। तो हम बात कर रहे थे ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी कंप्लेंट्स के लिए। जब इन कंप्लेंट्स के साथ या आपने सोनोग्राफी कराई और प्रोस्टेट बहुत बढ़ गई और ब्लैडर खाली नहीं हुआ, इन सबके साथ जब आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जब आप कोकिलाबेन हॉस्पिटल आते हैं, तो मेरा आपसे वही डिस्कशन होता है। हम जिसे सिम्टम स्कोरिंग करते हैं और जानते हैं कि आपकी सिम्टम्स कैसी हैं, कितनी सिग्निफिकेंट है। या तो माइल्ड सिम्टम्स होंगी या थोड़ी मॉडरेट सिम्टम्स होगी जो प्रोग्रेस कर रही हैं और आपको बॉदर कर रही हैं, आपके दिनचर्या और आपके रात को दिक्कत दे रही है। या फिर सिम्टम्स बहुत सीवियर हो सकते हैं, ड्रॉप ड्रॉप ही आ रहा है, खाली नहीं हो रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है, कभी खून भी आ जा रहा है, कॉन्स्टिपेशन रहता है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें हैं। तो हमें उसे संभालना पड़ता है। तो आपकी एक सिम्टम स्कोर करते हुए आपको हम एग्जामिन करते हैं, तो पता चलता है प्रोस्टेट की क्या इश्यू है। बहुत जरूरी है। और ये सब करते करते इंपॉर्टेंट है कि हम जानना चाहते हैं आपकी पेशाब की विधि क्या है। ये विधि जानने के लिए हम वो टेस्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं यूरोफ्लोमेट्री। यूरोफ्लोमेट्री वो टेस्ट है जो हमें बताता है कि आपकी फ्लो की पैटर्न क्या है। आपने सोनोग्राफी करा ली, उसमें से इतने पता चला कितना पेशाब बचा हुआ है, वो तो आप खड़े खड़े जोर लगा लगा के पूरा किसी बहाने खाली कर ही देते हैं। लेकिन किस रेट से यूरिन पास करते हैं वो बताती है कि आप में रुकावट कितनी ज्यादा है। और उसे पर्दाफाश करने के लिए अगर जरूरत पड़ा तो हम बाद में यूरोडायनेमिक्स भी करते हैं। इस बीच में हम ये बताना चाह रहे थे कि बहुत से लोग 50 से लेकर 80 साल की उम्र में प्रोस्टेट की दवाइयां खा रहे हैं। तो जितने भी लोग प्रोस्टेट की दवाइयां खा रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि दो तरह की दवाइयां दी जाती हैं प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में। एक तो आपकी यूरिन खुल के आए, जो शायद आपको पता है कि खुल के नहीं आ रही है, या फिर हमें सोनोग्राफी में पता चला कि आपकी ब्लैडर खाली नहीं हो रही है वगैरह वगैरह। तो या तो आप कंप्लेन कर रहे थे, या फिर आप हेल्थ चेकअप में पकड़े गए, तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट के पास आए। तो एक दवाई होती है जिससे यूरिन खुल के आए, इसे अल्फा ब्लॉकर्स कहते हैं। और इसकी पिछले 25-30 साल से गवेषणा होती आई, और हम बहुत ही स्पेसिफिक दवाइयों पे आ चुके हैं जिनमें साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट न के बराबर है। इफेक्ट्स वो हैं जो हम और आप चाहते हैं। दूसरी तरफ, अगर आपकी प्रोस्टेट की ग्लैंड बढ़ रही है और बड़ी हुई है, तो आपके डॉक्टर एक दवाई देते हैं जिससे प्रोस्टेट की ग्लैंड को हम श्रिंक कर दें। अब ये तो पता है कि आपकी मेरी उम्र अब कम नहीं हो सकती। हम हर साल बर्थडे केक काटते हैं और ताली मारते हैं, लेकिन पता चलता है कि हम एक साल कम जवान या बूढ़े होते जा रहे हैं, हम वो भी सेलिब्रेट करते हैं। वैसे ही प्रोस्टेट हर साल बढ़ती जाती है। किसी में ना बढ़े तो अलग बात है, उनकी हार्मोन्स अलग लेवल पे होंगी, लेकिन लोगों में देखा गया है कि प्रोस्टेट की साइज उम्र के साथ साथ बढ़ती है। अब उम्र के साथ साथ अगर बाहर से बढ़ रही है, तो शायद अंदर से भी कुछ कर रही होगी, जो शायद हम अपने आप में जान नहीं पाते बहुत बार। आज मैंने कोई ऐसे 21-22 मरीजों को देखा है जो प्रोस्टेट की कंप्लेन्स है। तो इनमें किसी की पेशाब रुक रुक के आती, किसी की खाली नहीं होती है, कुछ लोग पेशाब की नली लग गई उसके बाद आए, मतलब बहुत देर से आए, पेशाब पूरा बंद हो चुका है, और कुछ लोग हेल्थ चेकअप करा के आए जिसमें बॉदर्ड हो रहे हैं कि प्रोस्टेट की साइज 2 गुना कैसे हो गई पिछले 2 साल में। तो ये सब जो बॉदरसमनेस है, इसको हम असेस करने के लिए एक स्ट्राटिफिकेशन करते हैं, एक एग्जामिनेशन करते हैं, यूरोफ्लोमेट्री करते हैं और दवाइयां देते हैं। तो अगर आप प्रोस्टेट की दवाइयां खा रहे हैं और बिल्कुल अनदेखा हो कि महीने महीने सालों साल खाए जा रहे हैं, तो ये शायद गलत होगा। आपके यूरोलॉजिस्ट जानना चाहते हैं आप कैसे हैं, कोई इवालुएशन हो, कोई टेस्ट हो, तो पता चले कि आपकी फ्लो अच्छी हो रही है क्या। कोई जरूरी नहीं है कि हर प्रोस्टेट की दवा जिंदगी भर चलती है। ऐसे 10% मरीज हैं जो हर 6 महीने से 9 महीने में अपनी दवाई को बंद करना अच्छा समझते हैं, बिकॉज उनकी फ्लो अच्छी हो गई है, प्रोस्टेट काबू में है वगैरह वगैरह। और हम उसकी सेफ्टी देखते हैं। कोई अपने आप ही दवाई खाया 10 दिन और 1 महीने खाया फिर दवाई बंद करके चला है, वो भी खतरा है। कोई दवाई खाया जा रहा है सालों साल दशक दशक, पता भी नहीं है कि प्रोस्टेट की दवाई खाया जा रहे हैं, अलग अलग नाम से आती हैं, उसकी इफेक्ट क्या हो रही है ये भी नहीं पता। लेकिन हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि हम शनै शनै आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे इस उम्र बढ़ती है ये प्रॉब्लम बढ़ती है। मैं हर बार ये कहता हूँ इसी चैनल से कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से कोई नहीं बच पाता, क्योंकि तीन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। या तो प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो जाए जिसके प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, और पुरुषों में नॉर्मली इन्फेक्शन होता नहीं है। पुरुषों में नॉर्मली इन्फेक्शन नहीं होता।
तो अगर पुरुषों में इन्फेक्शन हो रहा है तो चार ही इंपॉर्टेंट कॉज है। अगर किसी को पेशाब में जलन, दर्द, बुखार हो रहा है और आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, मतलब सिर्फ चार ही कारण है। या तो आपका स्किन बहुत टाइट है और उसकी सफाई मेंटेन नहीं होती है और हमें सर्कमसीजन करना पड़ेगा, या तो पेशाब की नली में कोई रुकावट है जिसे हम स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा कहते हैं, या तो पेशाब की नली में कोई रुकावट हो रही है जैसे हम स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा करते हैं, या तो ये प्रोस्टेट रास्ते को ब्लॉक कर रहा है, या ये ब्लैडर कमजोर है। तो या तो ब्लैडर कमजोर है और पेशाब को पुश नहीं कर रहा और यूरिन रह जाता है और इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, या प्रोस्टेट में काफी रुकावट है, आप से दवाइयाँ खा रहे हैं और दवाइयों से ठीक नहीं होने वाले, या फिर इस पेशाब की नली में कोई रुकावट है जिसे हम स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा कहते हैं, या फिर टिप ऑफ द पेनिस में जो स्किन है और अब नॉन सर्कमसाइज है वो इतना टाइट है और आप डायबिटिक भी हो तो इन्फेक्शन बार बार होती है। तो पुरुषों में इन्फेक्शन अच्छी बात नहीं है और इतना कॉमन नहीं है, लेकिन होता है क्योंकि हमारी जागरूकता नहीं है। और ऐसे बुजुर्गों में बहुत होता है जो डायबिटिक है, जिनका चमड़ा टाइट होता जा रहा है। इन सब की रेडिकल ट्रीटमेंट क्योर की तरह है। तो आज ये जागरूकता इसलिए है कि जितने भी मरीज देश दुनिया में जो प्रोस्टेट की दवाई खा रहे हैं वो इसे सुने तो उनको ये आइडिया मिलेगा कि हम दवाई खा रहे हैं तो हम ठीक होते जाए। अगर हम पैरासीटामोल खा रहे हैं, डोलो 650 या क्रोसिन खा रहे हैं, तो हमारी बुखार ठीक हो जानी चाहिए। तो प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट पूरी जिंदगी चल सकती है इस कोशिश में कि प्रोस्टेट बहुत बड़ी हो गई, हम उसे श्रिंक करते रहना चाहते हैं क्योंकि उम्र के साथ साथ वो बढ़ती जा रही है। साथ ही हम फ्लो को अच्छा देखना चाहते हैं, तो बहुत बार फ्लो हमारे जहन में नहीं होता, हम उसे असेस नहीं कर पाते। और जब हम यूरोफ्लोमेट्री जा करके करते हैं, यूरोफ्लोमेट्री वो है जिसमें फुल ब्लैडर में आप एक कंप्यूटराइज टॉयलेट में यूरिन पास करते हैं, आपकी सच्चाई चली आ जाती है कि आपकी फ्लो सचमुच कैसी है। वो बेल शेप्ड फ्लो है क्या, जो फ्लो हम देखना चाहते हैं, जो बचपन में था जब हम दीवार तक यूरिन पास करते हैं, वो अवश्य नहीं है। लेकिन कितना घट गया और घटते हुए विधि क्या हो रही है, हम उसे क्लिनिकल बैकग्राउंड में एग्जामिन करते हुए फिर हम आपकी पीएसए की रिपोर्ट देखते हैं, फिर हम आपका यूरिन रिपीट कल्चर देखते हैं, आपकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखते हैं, और फिर ये सब कुछ कोरिलेट करते हुए वो दवाइयां देते हैं जिससे आपकी डायरेक्शन अगर ये जा रही थी जहां भटक सकते हैं, हम वहां से डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो मेरा मानना है मुंबई में हमारे यूरोलॉजी फ्रेंड्स, मैं, कोकिलाबेन हॉस्पिटल में, सब मिलके यही देखना चाहते हैं कि आप अपने घरों में सेफ रहें। वो सेफ्टी नहीं है अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेन करते हैं यूरिन पास करने में, यूरिन खाली नहीं होता है, आपकी रेसिडुअल वॉल्यूम ज्यादा है और आपके डॉक्टर आपको सिर्फ एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं इन्फेक्शन के लिए, तो ये पुरुषों में इन्फेक्शन होने वाली बात अच्छी बात नहीं है। इससे बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। रुकावट है, ब्लैडर खाली नहीं हो रहा है, अंदर में डेबरी और पस भरा हुआ है और हम बाहर से एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं, तो वही कर रहे हैं, सिर्फ धुएं को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, चिंगारी को हमने बुझाई नहीं है। तो बहुत जरूरी है इस जागरूकता के बारे में। जहां पुरुषों में ये सब प्रॉब्लम होता है और हम इसको बहुत अनदेखा कर देते हैं, कुछ दवाई खा लेते हैं, कुछ दिनों के खा के बंद कर दिया। दवाई की डायरेक्शन होती है, कुछ दवाइयाँ 3 से 6 महीने चलती हैं, कुछ दवाइयाँ 6 महीने से 10 साल तक भी चल सकती है। तो ये आपके डॉक्टर डिसाइड करें कौन सी दवाई सही है। बहुत से लोग यहाँ पे सेकेंड ओपिनियन के लिए आते हैं, देश दुनिया भर से अलग अलग शहरों से आते हैं, और यहाँ भी जो मरीज दवाई खा रहे हैं जिनको आराम नहीं मिलता वो आते हैं। लेकिन जो लोग ये सुन रहे हैं और जो लोग इसको बाकी लोगों तक पहुंचाते हैं, वो लोग एम्बेसडर्स होते हैं, वो जानते हैं कि यूरिन की फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट है। यूरिन की फ्लो खुल के आए, यूरिन में बाधा और रुकावट ना हो, और ये रुकावट उम्र के साथ साथ होनी है। तो अगर हो रही है और हमारी यूरिन खुल के नहीं आ रही है, हमारी सोनोग्राफी दिखाती है कि प्रोस्टेट की साइज बढ़ रही है, हमारी ब्लैडर खाली नहीं होती है, और हमारी सिम्टम्स हैं, तो सिर्फ दवाई खाते ना रहें, इसका इवाल्युएशन होना चाहिए, इसकी टेस्ट होनी चाहिए। टेस्ट के आधार पे हम बहुत से लोगों को पकड़ते हैं। बहुत बार हमें पता नहीं होता है कि जब हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो कुछ ऐसी गांठ होती है प्रोस्टेट में जिसका हमें डाउट होता है, जिसे हम बाद में बायोप्सी में प्रूव करते हैं कि ये कैंसर है। तो प्रोस्टेट एक तरफ बढ़ती जा रही है और हम और आप अगर अंधे होकर दवाई खाते जा रहे हैं, तो पता चला कि हमने अंदर की इवाल्युएशन नहीं की। तो प्रोस्टेट की इश्यूज साल में एक बार तो जांच करना ही होता है जो आपके यूरोलॉजिस्ट करते हैं। साथ ही कुछ कुछ टेस्ट और कुछ कुछ इवाल्युएशन के साथ साथ आपको भी ये चौकन्ने होना होता है। अगर मेरा फ्लो खुल के नहीं आ रहा, जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन है, बुखार हो रहा है और हम खाली नहीं कर रहे हैं, तो फिर अपने यूरोलॉजिस्ट को अपने शहरों में मिलें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ दवाई खाते खाते इतने से लोग आते हैं। मैं अगर 100 पेशेंट देखता हूँ एक हफ्ते में सिर्फ प्रोस्टेट की इश्यूज के लिए, तो उसमें से ऐसा है कि 50 से 80 लोग दवाई खा रहे हैं और या तो खुश नहीं है या ठीक नहीं है। कुछ नहीं है मतलब खुल के नहीं आ रही है, दुखी है, बार बार जाना पड़ रहा है, रात को दिन को ये वो। और दूसरे वो लोग हैं आप जिनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है और फाइनली एक दिन पेशाब बंद होने वाला। और दोनों लोगों की इवैल्यूएशन चाहिए, दोनों लोगों को जागरूकता चाहिए। तो ये जागरूकता इस चैनल से बहुत जरूरी है, जहां हम आप तक पहुंच पाए और आपको जगाएं कि अगर आपकी यूरिन खुल के नहीं आती है, आपकी यूरिन में रुकावट है, आपकी यूरिन बार बार जाने की जरूरत पड़ती है, आप रात को इतनी बार यूरिन जा रहे हैं, आप रात भर जगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी दवाइयां शायद काम नहीं आ रही। उन दवाइयों को चेंज करने की जरूरत है, हमें रीअसेसमेंट की जरूरत है, और इस रीअसेसमेंट के बारे में हर समय हम गौर करते रहते हैं। इस चैनल पे ऐसे कुछ वीडियोस होंगे जिसपे हमने अलग अलग पहलू पे बात की है प्रोस्टेट की।
तो जानकारी पहुंचाने की एक जो व्यवस्था है, जहां हम आप तक दूर तक पहुंच पा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद।